नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मंथली करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी के माध्यम से हम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि वीडियो के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। वो चाहे 4th ग्रेड का एग्जाम हो, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जेल परेरी हो, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। यानी करंट जीके के तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये करंट जीके के क्वेश्चन किससे आते हैं आपको सभी को पता है कि क्रोनोलॉजी बुक से आते हैं। और हम जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और अब तक हमारी 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और पीछे 2 क्लासें हो चुकी है उनको लगा लेना। आपका करंट अफेयर्स में जीके का क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सभी करंट अफेयर्स के टीचर इसी बुक से आपको क्वेश्चन करवाते हैं और मैं इसी बुक को आपको करवा रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट बुक है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इन 2 क्लासों में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ये हमने पढ़ लिया था। फिर से रिवीजन, हमने 2 क्लासें ली है, उन दोनों का रिवीजन फिर से थोड़ा सा करेंगे। दूसरी क्लास में हमने पहली क्लास का रिवीजन करवाया था। यानी अब हम कभी नहीं भूल पाएंगे करंट अफेयर्स को। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, जहां पर इन्हें क्या मिला था, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत और जापान के मध्य क्या हुआ था, अंतरिक्ष मलबे को निपटान के लिए समझौता हुआ था। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा, ब्रिटेन बन गया, यूरोप का पहला देश बन गया। और भारत में श्रीलंका राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। कौन आए थे, दिशा नायके। कौन आए थे, दिशा नायके। और सूखे से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNCCD जारी करता है। और फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, करीन मजूमदार थी, और कौन थी प्यारे विद्यार्थियों, मल्होत्रा थी। यहां पर 3। और BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 महिलाएं शामिल कौन कौन थी, एक तो विनेश फोगाट थी, एक अरुणा राय थी और एक पूजा शर्मा थी। ये 3 भारतीय महिलाएं शामिल थी। ये हुआ हमारा हाईलाइट के रूप में पहली क्लास का करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और इसकी सारी व्याख्या आपको पीछे वाली क्लासों में करवा रखी है। उसके बाद हमने किया था राष्ट्रीय परिदृश्य, इसकी भी एक झलक देख लीजिए। यहां पर क्या है, यहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ, जिसके लिए संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा, यानी JPC को सौंपा, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, PP चौधरी को बनाया गया था। किसे, PP चौधरी को। और यह बिल किसने पेश किया था लोकसभा में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह पेश किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत बन चुका है UN नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष। पहली बार बना है किसका अध्यक्ष, भारत UN नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष बना। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहां पर है, खुजराहो मध्य प्रदेश में रखी गई थी। इसी के साथ देखिए, अमेरिकी प्रशासन ने भारत से $1 अरब के रक्षा सौदे की दी मंजूरी। जी हां। और उसके बाद हमने देखा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल होने वाला राज्य कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश बना। और आपदा प्रबंधन विधेयक भी लोकसभा में पारित कर दिया गया। और राता पानी टाइगर रिजर्व भारत का क्या बन गया, 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कहां पर है राता पानी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद सर्वे में और फैसले पर रोक लगा दी। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़ा था कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, कौन सा ब्रिज, पब्बन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। यह भी हमने पढ़ा था। तो इतने हम पॉइंट पढ़ चुके हैं पूरी व्याख्या सहित प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए
आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आपका रिवीजन हो चुका होगा पिछले वाला, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। देखिए पूरी व्याख्या सहित कर चुके हैं हम इसको, और आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कौन सी, भारत की जो नई वन रिपोर्ट आई है 2023 में, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, जब तक नई रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसी एक और आगे एक और पेज है वो राजस्थान का है, और ये पेज भारत का। इन 2 पेज में से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, देश में वनावरण की स्थिति के आकलन के लिए द्विवार्षिक, किस प्रकार की रिपोर्ट है ये, द्विवार्षिक रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा, देखिए यहां पर किसके द्वारा विमोचन किया गया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 21 दिसंबर 2024 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में रिपोर्ट वनावरण की स्थिति के आकलन के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई थी किस प्रकार की होती है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, चतुर्थ वर्षीय, यानी द्विवर्षीय होती है। किसके द्वारा जारी की गई, तो वो जारी की गई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। पूछ ले कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र यादव। और कौन सा संस्करण है ये संस्करण है 18वां संस्करण। कौन सा, 18वीं रिपोर्ट आई है 2023 में। कब जारी की गई, 21 दिसंबर 2024 को। कब जारी की गई, 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और इसका पहला संस्करण कब आया था, सन 1987 में प्रकाशित हुआ था। पहला चरण तो 1987 में, और 18वां संस्करण 21 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा किया गया, यहां पर वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। कहां पर किया गया, देहरादून में किया गया। देहरादून में ही क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। पूछा जा सकता है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो देहरादून में। अब चलिए आगे क्या है इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए, जहां से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा कि वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन वृक्ष आवरण कितना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। कितना है कुल वन और वृक्ष आवरण, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए इसको, जो कितना प्रतिशत है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, यह है 25.17%। कितना, 25.17%। यह तो हो गया कुल वन और वृक्ष आवरण, कुल वन और वृक्ष आवरण का हो गया। अब हम इसे देखेंगे अलग अलग। क्या देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। तो वन आवरण की बात कर लेते हैं पहले। किसकी बात करेंगे, पहले करेंगे वन। तो 8,27,356 में से वन कितने हैं, तो देख लीजिए 7,15,342.62, जो हो गया 25.17 का कितना, 21.76%। ये क्या है, वन आवरण। और वृक्ष आवरण क्या है, 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो कितना प्रतिशत है, 3.41%। तो एग्जामिनर क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा कि भारत में वृक्ष आवरण कितना है, तो 3.41% है। भारत में वन आवरण कितना है, 21.76%। अगर आपको क्षेत्रफल में पूछ ले कि कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है वन आवरण, तो वन आवरण फैला हुआ है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और वृक्ष आवरण कितने पर फैला हुआ है, 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब एग्जामिनर यही पूछेगा, आपको पता है पटवार और वीडियो के एग्जाम में साफ साफ लिख रखा है भारत का यहां पर वन पूछा जाएगा वहां पर। तो देखिए यहां पर
सारणी के माध्यम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने देखा वन आवरण कितना है। वन आवरण आपको बता दिया कि 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और प्रतिशत के हिसाब से कितना है ये 21.76 और वृक्ष आवरण देखें तो 1,12,014.34 और 3.41% है। अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, कुल वन व वृक्ष आवरण बन जाएगा, जो कितना हो जाएगा 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो कितना प्रतिशत है 21.17%। ये हुआ हमारा वन आवरण वृक्ष आवरण। पूछा जाएगा तो याद रखिए इस पॉइंट को। उसके बाद देखिए झाड़ियां, भारत में झाड़ियां कितनी है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। झाड़ियां कितनी है 43,622.64, जो कितना है 1.33%। 1.33%। गैर वन यानी जहां पर वन नहीं है तो 24, 16, 400 यानी 24 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर पर वन नहीं है, यानी 73.50% भूभाग पर वन या वृक्ष आवरण कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या आबादी रहती है तो देख लीजिए, टोटल यहां पर क्षेत्रफल हो गया भारत का 32,87,468.88 यानी 100%। इस प्रकार बंटा हुआ है, यानी इस सारणी का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ये सारणी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक सारणी है हमेशा पढ़ते रहोगे तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक प्रकार का क्वेश्चन है सही हो जाएगा जिसमें आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे। अब आता है अधीनस्थ बोर्ड का थोड़ा सा वो क्वेश्चन है जो अधीनस्थ बोर्ड यहां पर घुमाकर जो क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो देखिए वर्दी, ये इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें तो वन आवरण में तो 156 हुई है और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर हुई है। यानी वृद्धि पूछे, वृद्धि तो हुई है वृक्ष आवरण में, और ज्यादा वन पूछे तो कौन सा है, वन आवरण है। ज्यादा तो वन आवरण है, वृद्धि हुई है वृक्ष आवरण में। इस प्रकार कथन को घुमाकर एग्जामिनर किसी भी प्रकार पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए वृद्धि कहां पर हुई है, देखिए वृक्ष एवं वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं। शीर्ष 4 राज्य देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आता है 4 नंबर पर, उससे पहले आ जाता है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है राजस्थान। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा या कथन में देगा, किस प्रकार पूछे ये देख लीजिएगा कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, राजस्थान है चौथे स्थान पर। या फिर आपको ये क्रम भी पूछ सकता है कि अधिकतम वृद्धि दर्शाने के आधार पर क्रम बताइए, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये होगा क्रम कौन सा हमारा, अवरोही क्रम होगा। क्या प्यारे विद्यार्थियों, जी हां अवरोही क्रम। पहले सर्वाधिक वृद्धि वाला आएगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद फिर कम, फिर कम, ये होता है अवरोही क्रम। तो देख लीजिए वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य, जिसमें वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई 156.41, वृक्ष आवरण में 1289। टोटल दोनों को मिला लें तो कितनी वृद्धि हो गई 2021 की तुलना में, तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो चुकी। अब की बार नेक्स्ट ये लीजिए, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले, वे तो हमने देखे थे, क्या देखे थे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान देखा था। अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले यहां पर कमी वाले हैं, यानी जहां पर वन और वृक्ष आवरण की क्या हुई है, कमी हुई है सर्वाधिक। तो कहां पर हुई है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, लद्दाख में। कहां पर है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख में क्या हुई है, कमी हुई है। अब देखिए ये तो हमने संयुक्त रूप से बात कर ली,
वन और वृक्षावरण की। अब हम अलग अलग देखेंगे, वन में वृद्धि कहां पर हुई है, वृक्ष में वृद्धि कहां पर हुई है, वन में कमी कहां पर हुई है, वृक्ष में वृद्धि कहां पर हुई है। अब हम देखेंगे अलग अलग। तो यहां पर देखिए, वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। पहले हमने क्या देखा, वन और वृक्ष में वृद्धि दर्शाने वाले देखे थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ देखा, उसके बाद हमने यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा आया, फिर राजस्थान आया था। अब देखिए, केवल हम किसकी बात करेंगे? वन की बात करेंगे। तो वन में देखिए, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, ये है शीर्ष 3 राज्य जहां पर वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब आगे चलिए, सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है? अब आया क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह तो था वृद्धि के हिसाब से, यानी जहां पर वृद्धि हुई है, कहां पर कमी हुई है। अब देखिए, कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, वन और वृक्षावरण कहां पर ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए, ये अब आपको याद नहीं हो रहे। अब आप देख रहे हो ना, अब आपको लग रहा है हमें याद हो रहा है, लेकिन आपको याद नहीं हो रहे। एक बार इस वीडियो को रोककर पीछे वाला याद करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा हमें तो 1-2 पॉइंट याद आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही होगा। आप इस बुक को, इस क्रोनोलॉजी को मंगवा लीजिए, मात्र 20 रुपए की आ जाती है, या फिर कहीं कहीं पर तो 15 रुपए की भी दे देता है दुकान वाला, तो 20 रुपए की आती है ये क्रोनोलॉजी। तो ले आइए और पढ़ते रहिए। अगर आप क्रोनोलॉजी नहीं लाना चाहते तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फिर भी आपको समझ में ना आए तो एक बार क्लास 2 गुना की स्पीड में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जितनी बार इस रिपोर्ट को देखोगे ना, उतना ही ज्यादा याद होगा, क्योंकि ये ऐसी ही रिपोर्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कहीं पर वृद्धि दे देता है, कहीं पर कमी दे देता है, कहीं पर संयुक्त रूप से दे देता है, कहीं एकल रूप से दे देता है। तो इसे बार बार पढ़ना हमें पड़ेगा। देखिए, अब क्या आ गया यहां पर? देखिए, सर्वाधिक वनावरण वाले आ गए। ये देखिए, सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष राज्य अब क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आएगा। और वृक्षावरण वाले पूछे तो कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। वृक्ष की बात करें तो आ जाएगा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और वन की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है यहां पर? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के हिसाब से। ये देखिए, यहां पर दे दिया इसने प्रतिशत के हिसाब से। पहले दिया हमने वृद्धि के आधार पर देखा, उसके बाद हमने कमी के आधार पर देखा, फिर अलग अलग के आधार पर वृद्धि कहां पर हुई वो देखी, उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर देखा, उसके बाद अलग अलग देखा वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर कहां पर ज्यादा है और वृक्षावरण क्षेत्रफल के आधार पर कहां है। अब आ गया ये प्रतिशत के आधार पर। तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। 91.33% भूभाग पर क्या फैला हुआ है? वनावरण फैला हुआ है। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। उसके बाद देखिए, हमारे भारत में कच्छ वनस्पति कितनी है? तो देश के कुल वनस्पति आवरण 49,91.68 यानी 4,991.68 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैली हुई है? कच्छ की वनस्पति फैली हुई है, जो कितना क्षेत्रफल है? 0.15%। इसी प्रकार बांसधारी क्षेत्र कितना है, यानी जहां पर बांस कितने हैं? तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। और यहां पर देख लीजिए कितनी वृद्धि हुई, अब की बार बहुत वृद्धि हुई है बांस में। तो और अभिलेखित वन क्या कह रहा है, यानी RFA वृक्ष प्रजातियां, जैसे यहां पर साल वृक्ष सर्वाधिक है। साल वृक्ष कितने हैं? 11.43% है। और सागौन या टीक के वन कितने हैं? 4.46% है। चीड़ के वन कितने हैं? 4.43%। और इसी प्रकार TOF यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में सर्वाधिक वृक्ष कौन से है? आम के वृक्ष है। उसके बाद नीम है, उसके बाद महुआ है। ये हुई हमारी भारत की रिपोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान। एक बार ये सारणी देख लीजिए दोबारा से।
और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए वन आवरण कितना है भारत में, वन आवरण है हमारे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत के हिसाब से कितना हो गया 21.76%। इसी प्रकार हम वृक्ष आवरण की बात करें तो वृक्ष आवरण कितना है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत के हिसाब से हो गया 3.41%। और कुल वन और कुल वृक्षावरण इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा टोटल 8,27,356.95, जो 25.17% भूभाग पर फैला हुआ है। और झाड़ियां कितनी है 43,622.64 वर्ग किलोमीटर पर, जो 1.33% भाग पर फैली हुई है। और बच गया वो हो गया गैर वन, और टोटल यहां पर क्षेत्रफल आ गया और यहां पर 100 आ जाएगा। और फिर हमने वर्दी की बात करी कि वर्दी कितनी हुई है वन आवरण में, तो वन आवरण में वर्दी हुई है 156.41 वर्ग किलोमीटर की, और वृक्ष आवरण में हुई है 1289.00 वर्ग किलोमीटर की। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा यहां पर कितनी वर्दी हो गई, ये वाली वर्दी हो गई 1445.81% की, प्रतिशत नहीं वर्ग किलोमीटर की वर्दी हो गई। अब आता है राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और देख लीजिए क्या कह रहा है यहां पर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन आवरण कितना है, तो राजस्थान का वन आवरण है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। कितना 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत के हिसाब से कितना हो गया राज्य का 4.84%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 16,548.21 वर्ग किलोमीटर पर क्या है वनावरण फैला हुआ है, यानी 4.84% भूभाग पर वनावरण फैला हुआ है। जिसमें से देखिए अति सघन की बात करेंगे, मध्यम सघन की बात करेंगे, खुले वन की बात करेंगे, यही तो होती है। तो देखिए वीडीएफ यानी वीडीएफ का क्या हो जाएगा यहां पर, वीडीएफ का देख लीजिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी जहां पर अति सघन, वेरी माने अति, डेंस माने सघन, और फॉरेस्ट माने वन, यानी वीडीएफ कितने भूभाग क्षेत्रफल फैला हुआ है 223.20 वर्ग किलोमीटर पर, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.07% है, 0.07% है। फिर देखिए मध्यम सघन वन MDF तो कितना है 4,237.41, जो 1.24% है। और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट कितने हैं 12,087.60, जो 3.53, यानी कुल कितने हो गए 16,548.21, यानी 4.841 हो गया। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा इनका अवरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए, इनका मिलान कीजिए। एक तरफ तो दे देगा ये वर्ग यानी वन दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा ये कहेगा कि इनको मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। मिलान करेंगे तो मिला देंगे इस प्रकार, अगर ऊपर नीचे दे रखा हो तो भी मिला देंगे, अगर प्रतिशत वाले दे रखे हो दूसरी तरफ तो इनको भी हम क्या कर देंगे मिला देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार एग्जामिनर किसी भी प्रकार इस सारणी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। झाड़ियां कितनी है देख लीजिए 5,487 झाड़ियां, 476.75 झाड़ियां, जो 1.60% भूभाग पर फैली हुई है झाड़ियां। तो इसका लीजिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट है, और हमेशा एक बार इसे देखते रहिएगा। और शॉर्ट में याद किस प्रकार रखोगे 12-4-2 12-4-2 12-4-2 12-4-2, यहां पर 3 है, फिर 1 आया, फिर 0 ही आ गया, 3-1-0, इस प्रकार याद रख लीजिए। आप किसी भी प्रकार याद रखिए, बस रख लीजिए, क्योंकि यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे अलग अलग सर्वाधिक वन कहां पर है।
सर्वाधिक वन कहां पर है? तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है, उसके बाद अलवर में है, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद बारां में। ये शीर्ष 5 राज्य नहीं 5 जिले जहां पर क्या है वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन उदयपुर में, उसके बाद अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, फिर चित्तौड़गढ़ में और फिर बारां में। अब चलिए अब देखेंगे हम कौन से अति सघन वन कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक। अति सघन वन तो अलवर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में यहां पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अति सघन वन पाए जाते हैं। कहां पर? अलवर, उदयपुर और सवाई माधोपुर में अति सघन वन पाए जाते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है में सर्वाधिक मध्यम सघन वाले वन कहां पर? तो देख लीजिए उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में। ये क्या है? मध्यम सघन वन है। क्या है? मध्यम सघन वन। और खुले वन देख लीजिए उदयपुर, बारां, अलवर में। खुले वन कहां पर? उदयपुर, बारां, अलवर में। और बच गई झाड़ियां, तो ये भी देख लीजिए सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर है? तो पाली, अलवर और जयपुर में। सबसे पहले हमने बात की देखिए इस सारणी की, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियों की बात की कि कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है। यह बात करने के बाद हमने इन चारों को मिलाकर हमने बात की कि कहां पर सर्वाधिक वन है। तो वो जिले देखे जहां पर सर्वाधिक वन है, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां, यहां पर क्या सर्वाधिक वन है। उसके बाद हमने एक एक करके बात की कि अति सघन वन कहां पर है सर्वाधिक। अति सघन वन कहां पर है सर्वाधिक? तो देख लीजिए जो 0.07% भूभाग पर फैले हुए, तो अलवर, उदयपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहां पर है सर्वाधिक? तो उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर में मध्यम सघन वाले वन है। और खुले वन सर्वाधिक कहां पर है? तो उदयपुर, बारां और अलवर में क्या है? खुले वन सर्वाधिक है। और सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर है? तो सर्वाधिक झाड़ियां हो जाएगी पाली, अलवर और जयपुर में। यहां पर हो जाएगी सर्वाधिक झाड़ियां। ये लीजिए अब आगे आता है हमारा यहां पर अभिलेखित वन क्षेत्र के अंदर वनावरण। ये लीजिए अब की बार तो बहुत ही गहराई वाला आ गया। यहां पर अभिलेखित वन है ना, उस क्षेत्र के अंदर का वनावरण बताना है हमें। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि वृक्षावरण भी दे रखा होगा इस प्रकार। ये देखिए यहां पर दे रखा है क्या, अंदर का आ गया, और ये देखिए ये बाहर का दे दिया, यानी अभिलेखित क्षेत्र के बाहर का वनावरण भी हमें दे रखा है अब की बार तो। और क्या दे रखा है, यानी अब की बार रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक आई है प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए यहां पर क्या क्या दे रखा है। अभिलेखित वन की बात करें, वो भी अंदर की बात करते हैं। अब अंदर के राज खुलने वाले हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 1.71%। वैसे टोटल कितने थे? 0.07% पर थे। और अंदर इतने हैं, अंदर इतने। और देखिए डी अप यानी मॉडरेट यानी मध्यम, तो 30.64। और ओपन फॉरेस्ट कितने हैं? 67.65% है। और टोटल मिलाकर कितने हो गए? 12,706.14 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए अभिलेखित वन के अंदर। अभिलेखित वन के अंदर फैले हुए इतने। और ये वही बात है सारी की सारी जो अभी मैंने आपको बताई। अभिलेखित वन के अंदर देखिए अति सघन वन इतने पाए जाते हैं 216.92, और मध्यम इतने पाए जाते हैं, और खुले वन इतने पाए जाते हैं। कुल मिलाकर यहां पर देख लीजिए क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा यहां पर कुल मिलाकर। तो ये प्रदेश में आरपीएफ के अंदर की झाड़ियां और दे रखी है हमें, तो झाड़ियां 2841.34 वर्ग किलोमीटर है। और गैर वन कितने हैं ये देख ली, गैर वन वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये अभिलेखित वन के बाहर आ जाएगा। ये बाहर का है तो देखिए 0.16%, 8.97%, 90.87%, टोटल मिलाकर 3842.07 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं वन क्षेत्र के बाहर, अभिलेखित वन के बाहर। फिर देखिए झाड़ियां कितनी देर की हमें? झाड़ियां देर के 2635.41 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 2635.41 वर्ग किलोमीटर।
और गैर वन क्षेत्रफल कितना, ये लीजिए। तो देख लीजिए कितनी गहराई से अब की बार ये रिपोर्ट दे रखी है। तो हमें प्यारे विद्यार्थियों ये याद करना होगा। देखिए सबसे पहले हमने इसके बारे में बात की है ना, इसके बारे में बात, और इसकी मैं ट्रिक और लेकर आऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। अब तो अलग से ट्रिक की ओर आएगी क्लास कि वन कहां पर है सर्वाधिक, अति सघन कहां पर है। एक दिन में ये सारी ट्रिकें आ जाएगी, तभी तो हमें याद होगा, और ये आंकड़े हम है ना ये याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसा अच्छा रहेगा, हम ट्रिक भी लेकर आएंगे इनकी। फिर देखिए गैर वन क्षेत्र यानी अलग अलग है, यानी बाहर गैर वन क्षेत्र कितना है, अंदर कितना है। और यहां पर देखिए TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यहां पर वन के बाहर वृक्षावरण भी दे रखा है, जो कुल भौगोलिक का 14.33% है। यानी अब पूछा जाएगा प्रदेश में वन के बाहर वृक्षावरण कितना है, कितना है जी, 3156.16 वर्ग किलोमीटर पर, जो प्रतिशत के हिसाब से 14.33 हो जाएगा। और झाड़ियां कितनी है राज्य में, और वन आवरण टोटल कितना है, 22,024 यानी 22,024.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आवरण फैला हुआ है। और यहां पर सर्वाधिक क्या है, यहां पर उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, लगा लीजिए स्टार, कि राजस्थान में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन यानी नॉर्थर्न ड्राई मिक्स्ड, यहां पर DS फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कितने वर्ग किलोमीटर या कितने प्रतिशत पर फैले हुए हैं, तो 38.15% पर फैले हुए हैं, और 8400.21 वर्ग किलोमीटर पर इनका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर क्या दे रखा है, वन आवरण का 22,024.96 अग्नि पर्वण यानी फायर फॉर्न वर्ग के अंतर्गत आता है। अग्नि पर्वण वन 92.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कुल वन आवरण का 0.42% है, ठीक है। और प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, धोक के वृक्ष या ढोक के वृक्ष से सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या विलायती बबूल की पाई जाती है, उसके बाद खेजड़ी पाए जाते हैं, तो ये याद रखना आपको। और क्या दे रखा है, ये इनके वैज्ञानिक नाम है, विलायती बबूल के प्रोसोपिस जोलीफेरिया, और यहां पर खेजड़ी प्रोसोसिप सेनिमेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और यहां पर अनटीएफपी यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, यहां पर प्रोडक्ट्स, तो क्या है, वृक्षों के सर्वाधिक संख्या पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर अंदर आक्रामक चोकड़ा सेना तोरा की है, जो लेटाना कैमरा का स्थान है, लेटाना कैमरा के स्थान है। उसके बाद है क्या, नहीं बस इतना ही, ये रिपोर्ट है। इसको 2-3 बार देखनी पड़ेगी आपको, तो मुझे लगता है ऐसे एक बार अब देख लीजिए, उसके बाद 2 गुना करके देख लीजिए, और इनके नोट्स जरूर बनाइए इसके तो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नोट जरूर बना लीजिए इसके, शॉर्ट नोट्स, भारत वन रिपोर्ट और राजस्थान के संदर्भ में। यहां से पक्के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे और करंट अफेयर्स आपको याद हो या न हो, ये जरूर याद रख लेना। क्यों रख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे। क्या आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, तो याद रख लेना। आज की क्लास में वन रिपोर्ट हमने कर ली है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी आएगा, और आर्थिक परिदृश्य आएगा। आर्थिक परिदृश्य ये देखिए, ये दोनों एक साथ कर लेंगे, आर्थिक परिदृश्य और अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, ये दोनों हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। और एक क्लास में हमारा प्रादेशिक परिदृश्य होगा, ठीक है जी। एक क्लास में प्रादेशिक परिदृश्य तो बड़ा है, थोड़ा सा कर लेंगे, फिर भी देखेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है जी, कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, हमारा पुरस्कार एवं सम्मान, एक क्लास में पुरस्कार और सम्मान होगा। उसके बाद एक क्लास में खेल परिदृश्य होगा। उसके बाद हमारा उद्यतन आएगा, उद्यतन सामान्य ज्ञान होगा। ये लीजिए, अभी तक तो बहुत बाकी है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारी क्लास आती रहेगी और ये आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी, और जैसे ही नेक्स्ट मंथ की आएगी वो भी आपको करवा दी जाएगी, हमेशा करवाई जाएगी। मान लीजिए नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी करवाए जाएंगे, ये भी करवाए जाएंगे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है, देश में सर्वाधिक वन आवरण कौन से राज्य में है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। BBC की 100 वोमेन 2024 में सूची में भारतीय महिला को स्थान दिया गया। तो आप सभी को पता है कि अरुणा राय, पूजा शर्मा, विनेश फोगाट, इन सभी को दिया गया था उपयुक्त सभी। यानी इस प्रकार हम उसके बाद क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। क्या करेंगे,
क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है ना, ये इसकी उत्तरमाला भी देखिए, वो आपको बता दी जाएगी साथ के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, क्या मिल सके? नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।